ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 431 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय के जो कि है भक्ति योग श्लोक क्रमांक 11 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। अथ एतत् अपि असक्तसि कर्तुं मत् योगम् आश्रितः सर्वकर्म फल त्यागं ततः कुरु यत् आत्मवान। अर्थात किंतु यदि तुम मेरे इस भावनामृत में कर्म करने में असमर्थ हो तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों को त्याग कर कर्म करने का तथा आत्मस्थित होने का प्रयत्न करो। भगवान हर प्रकार से अवसर प्रदान कर रहे हैं। ऐसा नहीं कर सकते तो ऐसा करो, ऐसा नहीं कर सकते तो ऐसा करो, ऐसा नहीं कर सकते तो ऐसा करो। भला इतना सहूलियत कौन देता होगा? आज की तारीख में तो प्राय इस भौतिक जगत में कंपनियों में भी नियम स्थिर रहते हैं कि नहीं, ऐसा करना ही होगा, इतनी आपकी योग्यता होनी ही पड़ेगी, अन्यथा आप इसमें प्रवेश नहीं पा सकते। यहाँ तक कि विद्यालयों में भी ऐसे नियम बन गए हैं कि इतने परसेंटेज लाओगे तभी आपको यहाँ पे दाखिला मिलेगा या प्रवेश मिलेगा, अन्यथा आपको प्रवेश नहीं मिलेगा। वहाँ पे किसी प्रकार की कोई रियायत नहीं दी जाती। लेकिन भगवान इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं अपने भक्तों के ऊपर, अपने पुत्रों के ऊपर, कि अलग अलग तरीके से समझा रहे कि ऐसा नहीं कर सकते ऐसा करके आ सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते तो ऐसा करके आ सकते हैं, और कितनी सहूलियत प्रदान कर रहे भक्तों। इससे सिद्ध होता है कि भगवान सबसे बड़े कृपालु हैं। हो सकता है कि कोई व्यक्ति सामाजिक, पारिवारिक या धार्मिक कारणों से या किसी अन्य अवरोधों के कारण कृष्ण भावनामृत के कार्यकलापों के प्रति सहानुभूति तक दिखा पाने में अक्षम हो। आज की तारीख में विशेष रूप से ये प्रसंग है वो बहुत अच्छी तरह से फिट बैठता है। कई बार लोग सामाजिक परिवेश के कारण या अपने पारिवारिक लोगों के विरोध के कारण सीधे सीधे कृष्ण भावनामृत में सहायता नहीं कर सकते हैं। किसी से कहा जाए हरि नाम संकीर्तन में भाग लीजिए, समाज क्या कहेगा, लोग देख रहे हैं क्या कहेंगे, इतना धनवान व्यक्ति कथा में नृत्य कर रहा है, कीर्तन में नृत्य कर रहा है, तुम भी भक्त बन गए क्या, तुमने भी माला करना प्रारंभ कर दिया क्या। ऐसे अनेक प्रकार के लोगों द्वारा किए जाने वाली टीका टिप्पणियों से वो बंधे रहते हैं और उस कारण से वो कृष्ण भक्ति में डायरेक्ट भाग नहीं ले पाते हैं। इसलिए यहाँ पे आचार्यगण हमें सहानुभूति दिखाते हुए, हम पर कृपा करते हुए अवसर प्रदान कर रहे हैं कि यदि वह अपने को प्रत्यक्ष रूप से इन कार्यकलापों के प्रति जोड़ ले तो हो सकता है कि पारिवारिक सदस्य विरोध करे या अन्य कठिनाइयाँ उठ खड़ी हो सकती हैं। कई लोगों के घर में बंदिश होती है, नहीं मंदिर नहीं जा सकता, मदिरालय जाएगा चलेगा, जुआ खेलने जाएगा चलेगा, हर जगह जाएगा घूमेगा, जहाँ पे बिगड़ने के ही चांसेस हैं वहाँ पे जाएगा चलेगा, मंदिर नहीं जाना चाहिए। हाथ से निकल गया तो अरे वैसे ही निकला हुआ तुम्हारे हाथ से, बुढ़ापे में सर पे लाठियाँ मारेगा, बुढ़ापे में घर से निकालेगा, धक्के मारेगा। अगर ऐसी गलत संगति करेगा तो कौन सा बेटा तुम्हारी सेवा करेगा। और मंदिर चला गया तो अगर ब्रह्मचर्य आश्रम पालन कर भी लिया ना तो भी जीते जी आपकी शरणों की सेवा करेगा, और उसकी कृपा से अनेक भक्त आपकी सेवा के लिए हमेशा उपस्थित रहेंगे। आज की संतानों के विषय में पूर्ण रूप से सत्य फिट बैठता है भक्तों ये कि लोग मंदिर जाने से पुत्रों को रोकते हैं परंतु गलत जगह पर जाने से नहीं रोकते हैं, और वही पुत्र बड़े होकर उन्हीं माता पिता को अनाथ आश्रम में भेजते हैं, उन्हीं माता पिता के साथ मारपीट करते हैं, गलत व्यवहार करते हैं, और आए दिन हजारों मामले ऐसे सामने आ रहे हैं। अतः यहाँ पे भगवान हमारे प्रति कृपा करते हुए कहते हैं कि हो सकता है कि समाज के डर से, परिवार के डर से आप डायरेक्ट रूप से इस प्रकार की गतिविधियों में भाग न ले सको। ऐसा करने से आपकी कठिनाइयाँ बढ़ सकती हैं। जिस व्यक्ति के साथ ऐसी समस्या लगी हो उसे यह सलाह दी जाती है कि वह अपने कार्यकलापों के संचित फल को किसी शुभ कार्य में लगाए। जिस व्यक्ति को लगता है कि वो डायरेक्ट रूप से ऐसी सहायता नहीं कर सकता है, उसको कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए अपना सहयोग देना चाहिए। वो धन से दो या किसी भी प्रकार से उनकी सहायता करने का प्रयास करना चाहिए। उससे भी उसको सद्गति प्राप्त होगी, उस ऐसा करने से भी उसको भगवत भक्ति प्राप्त होगी और भगवान की कृपा प्राप्त होगी। ऐसी विद्या वैदिक नियमों में वर्णित हैं। ऐसे अनेक यज्ञों तथा पुण्य कार्यों अथवा विशेष कार्यों के वर्णन हुए जिसमें अपने पिछले कार्यों के फलों को प्रयुक्त किया जा सकता है। ऐसी
विधि या वैदिक नियमों का वर्णन शास्त्रों में भी आता है, जिसमें पूर्व जन्म के कर्मों का या पिछले कई बार किए गए आपके पुण्य कर्मों का फल आपको अगले जन्म में भी प्राप्त हुआ हो। इससे मनुष्य धीरे धीरे ज्ञान के स्तर तक उठता है, और ऐसा करने से व्यक्ति धीरे धीरे ज्ञान के स्तर तक उठेगा। ऐसा भी पाया गया है, कृष्ण भावनामृत के कार्यकलापों में रुचि न रहने पर भी जब मनुष्य किसी अस्पताल या किसी सामाजिक संस्था को दान देता है तो वह अपने कार्यकलापों की कमाई का परित्याग करता है। कई बार हम देखते हैं, भले व्यक्ति भक्ति से नहीं जुड़ा है, कृष्ण भावनामृत के प्रचार से नहीं जुड़ा है, परंतु अपनी कमाई का कुछ हिस्सा अस्पताल खोलने में, अनाथालय खोलने में, विद्यालय खोलने में, या जहाँ कहीं भी दान पुण्य होता हो, जहाँ कहीं भी सत्कर्म में धन लगता हो, वहाँ पे प्रदान करता है। उस अवस्था में उसकी सुकृति जागृत होती है। और कई ऐसे लोग हैं जो बिना नाम लिखवाए भी बहुत सारा धन प्रदान कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं भगवान की कृपा उनके ऊपर होती है। यहाँ पर इसकी भी संस्तुति की गई है, क्योंकि अपने कार्यकलापों के फल के परित्याग के अभ्यास से मनुष्य क्रमशः अपने मन को स्वच्छ बनाता है, और उस विशाल मन स्थिति में वह कृष्ण भावनामृत को समझने में समर्थ होता है। यहाँ पे इसका समर्थन किया गया है दान देने का, क्योंकि जब मनुष्य अपने मेहनत द्वारा कमाए गए धन को अन्यों की सेवा के लिए, अन्यों के सहयोग के लिए प्रदान करता है, भले वह अस्पताल खोलने में हो, विद्यालय खोलने में हो, दान देने में हो, गौ सेवा के लिए हो, उस अवस्था में उसके हृदय में दूसरों के प्रति दया भाव जागृत होता है। उसका हृदय वो विशाल होता जाता है। जो संकुचित था, अपने तक ही सीमित था, वो बढ़कर कब 2 जन के लिए हुआ, फिर 4 जन के लिए हुआ, फिर 10 जन के लिए, फिर 50-100, ऐसे अन्यों के प्रति दया का भाव उसके हृदय में जागृत होता है। उस अवस्था में भक्तों निश्चित रूप से कृष्ण भावनामृत के प्रति भी उसका हृदय है वो झुकेगा, और उसके अंदर कृष्ण भावनामृत के बीज है वो उत्पन्न होने स्वाभाविक है। कृष्ण भावनामृत किसी अन्य अनुभव पर आश्रित नहीं होता, क्योंकि कृष्ण भावनामृत स्वयं मन को विमल बनाने वाला है। और कृष्ण भावनामृत किसी अन्य अनुभव पर आश्रित नहीं है कि नहीं ऐसा करने से आप कृष्ण भावनामृत का अनुभव कर सकते हैं। कृष्ण भावनामृत स्वयं आपके हृदय को विमल बनाने वाला है। जो व्यक्ति डायरेक्ट कृष्ण भावनामृत में भाग लेता है, भले वो प्रसाद वितरण करने में हो, भले भक्तों की सेवा करने में हो, विग्रह सेवा में हो, नाम जप में हो, हरि कथा में हो, हरि कीर्तन में हो, जहाँ कहीं भी आप छोटे से छोटे स्तर पर भी अगर कृष्ण भक्ति में अवसर प्राप्त होने पर उसमें सम्मिलित होते हैं, उसमें हिस्सा लेते हैं, निश्चित रूप से उससे आपके हृदय को शुद्धता प्राप्त होगी, और वही शुद्ध हृदय भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करने के लिए उपयोगी होगा, और एक न एक दिन वह व्यक्ति कृष्ण भक्ति का अंग बनेगा। किंतु यदि कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करने में किसी प्रकार का अवरोध हो तो मनुष्य को चाहिए कि वह अपने कर्म फल का परित्याग करने का प्रयत्न करे। वैसे तो डायरेक्ट रूप से आप अगर कृष्ण भक्ति में पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें भाग लेते हैं, तो आपके लिए बहुत ही बड़ी कृपा होगी। परंतु अगर ऐसा करने में कुछ न कुछ दुविधा है, किसी प्रकार का अड़चन आती है, तो व्यक्ति अपने धन की कुछ कमाई का कुछ धन कृष्ण भावनामृत में लगा सकता है, और कृष्ण भक्ति के प्रचार में सहायता करके उसके प्रति अपनी सहानुभूति जाहिर करके अपने लिए भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करने का प्रयास कर सकता है। ऐसी दशा में समाज सेवा, समुदाय सेवा, राष्ट्रीय सेवा, देश के लिए उत्सर्ग आदि कार्य स्वीकार किए जा सकते हैं। और ऐसी दशा में समाज सेवा, विशेष रूप से समाज में जो लोग दुखी हैं, जो पीड़ित हैं, उनकी सहायता करना बहुत ही आवश्यक है। और जब सहायता उनको प्राप्त होगी तब उनका मन स्थिर होगा, और स्थिर मन से वो भगवान का नाम जप कर पाएंगे या भक्ति कार्य में लग पाएंगे। अन्यथा व्यक्ति को 2 समय का भोजन भी नहीं मिल रहा, भूखा प्यासा बैठा है, उससे जाके कहो भगवान का नाम लो, उसको नाम लेने का कैसे सूझेगा भक्तों? जब हमारा पेट भरा हुआ है तभी हमें हरी हरी सूझती है। अन्यथा दूसरे जो भूखे बैठे हैं उनको भोजन के लिए मन व्यथित रहता है, वो भगवान का नाम कहाँ जप कर पाएंगे? इसलिए समाज में जिस किसी को आवश्यकता है और जिसके पास उपयुक्त धन है, उनको उनकी सहायता करने का बीड़ा उठाना चाहिए। ऐसे अनेक दानी हैं जो करोड़ों की मात्रा में दूसरों को दान देने के लिए, दूसरों की सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, और भगवान भी उनके इस कार्य का फल उनको प्रदान करते हैं। समाज सेवा, समुदाय सेवा, राष्ट्रीय सेवा, देश के लिए उत्सर्ग आदि कार्य किए जा सकते हैं। समाज सेवा है, समुदाय की सेवा है, अपने समाज की या
देश के लिए, राष्ट्र के लिए कोई न कोई कार्य व्यक्ति कर सकता है, जिससे एक दिन मनुष्य भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त हो सकेगा। और ऐसा करते करते भी व्यक्ति भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त करेगा। भक्तों, एक बार एक ब्रह्मचारी बता रहे थे कि एक व्यक्ति आते थे मंदिर, प्रतिदिन प्रातःकाल मंदिर आके दर्शन करके चले जाते थे। और उन ब्रह्मचारी को देखकर एक बार उन्होंने कहा, क्या आप पूरे दिन भगवान की भक्ति में लगे रहते हो? हाँ, मंदिर जाना ठीक है, परंतु सवेरे सवेरे प्रातःकाल जाएं, 10 मिनट दर्शन करके पुनः लौट जाए अपने काम पर, पूरा दिन काम करें, धन कमाएं, व्यापार करें, सब करें। उस भक्त ने कुछ प्रतिक्रिया नहीं दी। कई वर्षों के बाद वो व्यक्ति आए और उन्होंने उस भक्त से कहा कि आपको याद है मैंने एक बार आपसे ऐसा ऐसा वार्तालाप किया था? उन्होंने कहा हाँ, याद है मुझे। तो बोले कि आज मैं समझ पा रहा हूँ कि किस प्रकार जीवन का पूरा समय कृष्ण भक्ति के प्रचार के लिए होना चाहिए। आपका जीवन धन्य है, और मैं जो उस समय सोचता था मैं गलत था, आज मैं समझ पाया हूँ कि किस प्रकार यथाशक्ति यथासंभव जहाँ अवसर मिले उसे कृष्ण भक्ति में लगाना चाहिए। ये कैसे संभव हुआ? उस व्यक्ति ने प्रारंभ में जब आता था ना, तो कुछ न कुछ धन देके जाता था, मंदिर में डोनेशन देके जाता था। निरंतर कृष्ण भावनामृत में सहायता करने से उसकी भक्ति फलित हुई। और एक दिन ऐसा आया जब उसको ये एहसास हुआ कि कृष्ण भक्ति ही सब सर्वस्व है, और उस समय उन्होंने हरि नाम की दीक्षा ली और कृष्ण भक्ति के प्रचार कार्य में, कृष्ण भक्ति का नाम जप करने में वो संलग्न हो गया। इससे यहाँ पे जो भगवान का कथन है वो सत्य सिद्ध होता है कि जो कोई व्यक्ति अपने धन का कुछ हिस्सा कृष्ण भक्ति के प्रचार के लिए, गौ सेवा के लिए दान में देता है, निश्चित रूप से उनको उसका फल मिलेगा। और उसका फल मिलेगा, ऐसा फल मिलेगा जो इस जगत में आप धन से नहीं खरीद पाते हैं, नहीं खरीद पाएंगे। कृष्ण भक्ति, शुद्ध प्रेम, कृष्ण प्रेम भक्तों, जो कि जीवन की सर्वश्रेष्ठ सिद्धि है। भगवद गीता 18.46 में भी कहा गया है, यत प्रवृत्तिर्भूतानां, यदि कोई परम कारण के लिए उत्सर्ग करना चाहे तो भले ही वह यह न जाने कि वह परम कारण कृष्ण है, फिर भी वह क्रमशः यज्ञ विधि से समझ जाएगा कि वह परम कारण कृष्ण ही है। यदि कोई व्यक्ति परम कारण के लिए उत्सर्ग, कोई उत्सव करना चाहता है, उत्सर्ग करना चाहता है, तो भले ही वो न जान पाए कि परम कारण कृष्ण है, परंतु जब वो निरंतर यज्ञ विधि में अर्थात अपने धन की आहुति देकर, अपने कर्म की, अपने मन कर्म वचन से जहाँ कहीं भी यथाशक्ति यथासंभव जब वो आहुति देता है या समर्पण करता है, उस अवस्था में वो धीरे धीरे अनंतो गत्वा ये जान पाएगा कि वो परम कर्म है, वो श्री कृष्ण ही है जिसकी सेवा हमें करनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को सोचना चाहिए कि इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश द्वारा वह विशेष कर्म में प्रवृत्त किया गया है। प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा विचार करना चाहिए, ऐसा सोचना चाहिए कि इंद्रियों के स्वामी है वो भगवान श्री कृष्ण है, इसलिए उनको ऋषिकेश कहा गया है। और इंद्रियों के स्वामी होने का उनको ऋषिकेश कहा गया है, इसलिए भगवान अपनी इच्छा अनुसार या भक्त के कार्यकलापों को देखकर भगवान की योग्यता के अनुसार उनको अलग अलग सेवा में संलग्न करते हैं। अतएव जो जिस कर्म में लगा है उसी के फल के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को पूजना चाहिए। अतः जो कोई जिस कार्य में लगा है उसके अनुरूप उसे कृष्ण भक्ति के प्रचार में या कृष्ण भक्ति के सेवा में संलग्न होना चाहिए। किसी के अलग क्षेत्र में कोई रुचि होती है, किसी के अलग क्षेत्र में रुचि होती है। कोई वाणी के द्वारा कथा करके प्रचार करता है, कोई धन देकर प्रचार करता है, कोई प्रसाद बनाकर सेवा करता है, कोई भक्तों की सहायता करके सेवा करता है। अलग अलग तरीके से हर एक व्यक्ति अपनी अपनी योग्यता अनुसार सेवा करता है, और प्रत्येक व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण ने अलग अलग योग्यता प्रदान करी है। अगर हमारे अंदर कोई एक योग्यता है तो हम अन्यों से उसकी अपेक्षा रखना हमारे लिए सही नहीं होगा भक्तों। कई बार लोग अपनी तरीके से दूसरों को जज कर बैठते हैं। मैं तो इतना पारदर्शी हूँ समय का, मैं तो समय के लिए इतना कटिबद्ध हूँ, वो व्यक्ति क्यों कद्र नहीं करता समय की? अरे भाई, उसकी प्रवृत्ति नहीं है। हो सकता है वो किसी और कार्य में आपसे श्रेष्ठ हो। आज की समाज में लोग एक दूसरे से झगड़ा करने का एक कारण ये भी है कि अन्यों को अपने की तुलना में तोलने का प्रयास करते हैं, अपने तराजू में तोलने का प्रयास करते हैं। जब मैं ऐसा कर सकता हूं तो तुम क्यों नहीं कर सकता? मैं इस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ हूं, तुम क्यों नहीं? अरे भाई, तुम इस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ, वो दूसरे क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ होगा। कोई बच्चा पढ़ाई में प्रथम आता है, कोई व्यक्ति खेलने में प्रथम आता है, कोई दूसरों की चुगली करने में प्रथम आता है, कोई झगड़ा करने में प्रथम आता है, कोई मारपीट करने में प्रथम आता है। तो माता पिता को चाहिए
कि अपने बच्चों की आदतों को सुधारें और उसकी जो अंदर अच्छे गुण हैं उनको विकास करने के लिए उसको प्रेरित करें, ताकि बच्चा गलत राह पर न चल पड़े। आज के माता पिता अपने बच्चों से विशेष रूप से अत्यधिक अपेक्षाएं लगा बैठे रहते हैं। मेरा बेटा डॉक्टर ही बनना चाहिए। अभी बच्चे का जन्म हुआ नहीं कि मेरा बेटा है वो डॉक्टर बनना चाहिए। पिता कहता मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, दादाजी कहते हैं मेरा बेटा क्रिकेटर बनेगा, दादी कहती है मेरा बेटा फलाना बनेगा, मेरा बेटा वो बनेगा। बेटे से तो किसी ने पूछा ही नहीं बेटा आपको क्या बनना है। और जब बेटे के अंदर कुछ और ही भाव आता है, वो करने के लिए आगे बढ़ता है, तो पूरा का पूरा परिवार उसको नोच डालने के लिए तैयार रहता है। अरे मूर्ख, उस फलाने व्यक्ति का बेटा कैसा बन रहा है, वो क्या कर रहा है, वो आईपीएस बन रहा है, वो ये कर रहा है, तुम क्या कर रहा है, तुम मात्र खेलने कूदने में व्यस्त है। अरे भाई उसकी रुचि इसमें, इसको करने दीजिए। उसी भांति प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग रुचि होती है। भगवान श्री कृष्ण उसके अलग अलग इंद्रियों के द्वारा अलग अलग सहायता लेते हैं, उसकी सेवा स्वीकार करते हैं। इसलिए हमें किसी को जज नहीं करना है, किसी के प्रति उंगली नहीं उठानी है। हमें अपने गिरेबान में झांक कर देखना है और उसके अनुरूप हमें कर्म करना है कि मैं किस प्रकार अपना बेस्ट कृष्ण भक्ति के प्रचार के लिए दे सकूं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं वो कृष्ण भक्ति में जुड़ सकें। यदि वह इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में होकर सोचता है तो भगवत कृपा से वह पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता है। यही जीवन की सिद्धि है। और इस प्रकार से कोई व्यक्ति सबका सम्मान करते हुए अपने स्वयं को अंदर झांक कर अपने बारे में सोचकर उसको जानकर उस क्षेत्र में कार्यान्वित होता है तो निश्चित रूप से वो परम सिद्धि को प्राप्त करेगा। भगवद गीता 12.7 में कहा गया है, तेसाम अहम समुद्धरता। परमेश्वर स्वयं ऐसे भक्त का उद्धार करते हैं। जो कृष्ण भक्ति के प्रचार में लगा है, निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि मैं उसका उद्धार करता हूँ। कोई चाहे जिस कार्य में लगा हो, यदि वह परमेश्वर की सेवा करता है तो उसे सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त होती है। भले व्यक्ति किसी भी कार्य में क्यों न लगा हो, अगर उसके उस कार्य से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो रहे हैं, उसके कार्य से भगवत भक्ति हो रही है, तो निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण उसके कार्य से प्रसन्न होंगे। और जब भगवान प्रसन्न होंगे तो उसको जीवन में और कुछ करने के लिए शेष नहीं रह जाएगा। जो व्यक्ति धार्मिक कार्यों में लगा रहता है, उसकी मृत्यु के बाद अन्य लोग भी सद्गति की प्रार्थना करते हैं। स्वाभाविक है, हम देख भी रहे हैं आज जो व्यक्ति जीते जी अच्छे कर्म करके जाता है, अन्यों के प्रति कोई बुरा बर्ताव नहीं करता है, अपने अच्छे कर्म करता है, अगर उसके कर्मों से भगवान प्रसन्न नहीं भी हुए, अगर उसके कर्मों के प्रति भगवान का ध्यान नहीं भी गया, तो मृत्यु के उपरांत अन्य लोग उसकी ये कहकर बहुत उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि अच्छा व्यक्ति था, उसने अच्छे से कर्म किए थे, उसने मेरी ये सहायता करी थी, वो कभी किसी से झगड़ा नहीं करता था। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उसकी आत्मा को शांति मिले, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उसको सद्गति प्राप्त हो। जब अनेक लोग ऐसी प्रार्थना करते हैं, निश्चित रूप से भगवान किसी न किसी की तो प्रार्थना सुनेंगे। इसलिए भक्तों, आपसे निवेदन है कि जीवन में अगर किसी का भला न कर सको तो बुरा किसी का मत करना, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, फूल अगर बिछा न सको तो कांटे किसी का मत जीवन में मत बिछाना। आज प्राय ये हो रहा है, लोग भला तो नहीं कर पा रहे पर बुरा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। लोगों के जीवन में कांटे डाल के चले जाते हैं, और जब उनके पाँवों में लगते हैं, उनके हृदय में लगते हैं और वो दुखी होते हैं, आहत होते हैं, तो उनको आनंद आता है। अभी अच्छा है। पहले जब सुखी रहता है तो क्लेश होता है, और जब सामने वाले को दुखी देखता है तब आनंदित होता है, हाँ अभी ठीक है, मैं अकेला क्यों दुखी हूँ, उसको भी दुखी करना चाहिए। परंतु भक्तों, शास्त्र प्रमाण है, जब हम अन्यों का हित चाहते हैं, निश्चित रूप से हम अपने ही पाँवों पर कुल्हाड़ी मार रहे प्रतीत होते हैं, हम अपने लिए गड्ढा खोदते हुए प्रतीत हो रहे हैं। जो व्यक्ति अन्यों के दुखों को देखकर सुखी होता है, वह जीवन में निश्चित रूप से दुखों के अथाह सागर में गोते लगाने वाला है। इसलिए समय रहते संभल जाइए और अन्यों के जीवन में ताक झाक करने की बजाय अपने जीवन को सुचारू रूप से उद्धार करने के लिए प्रयास करना चाहिए। अपने जीवन को भक्ति में आचरण के प्रति लगाव लगाकर, भक्ति में आचरण में लगाकर उसको शुद्धिकरण की अवस्था में डालते हुए प्योरीफाई करने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। उस अवस्था में व्यक्ति निश्चित रूप से अपना जीवन का तो कल्याण करेगा, साथ ही साथ समाज के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनेगा।
और जो व्यक्ति अच्छा कार्य करके जाता है समाज के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत बनता है। आने वाली कई पीढ़ियाँ उसके कार्य के लिए उसकी सराहना करते हैं, उसके लिए उस कार्य की प्रशंसा करते हैं। श्रील प्रभुपाद कृष्ण भक्ति का प्रचार किया, आने वाली कई हजार पीढ़ियों तक श्रील प्रभुपाद जी के इस योगदान को समाज में बहुत ही प्रशंसा प्राप्त होगी, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से संपूर्ण विश्व में कितने लोग हैं जिनके जीवन का उद्धार हुआ है, कितने लोग हैं जो पूर्ण रूप से गलत कार्यों में लगे हुए थे और आज आध्यात्मिक कार्य में लगकर कृष्ण भक्ति के मार्ग पर लगे हुए हैं और अन्य लोगों को भी उसके लिए प्रेरित करते हुए प्रतीत हो रहे हैं। तो हम अगर किसी एक व्यक्ति के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन गए ना, निश्चित रूप से हमारा जीवन सफल हो जाएगा भक्तों। अगर हमारी वजह से, हमारे किसी कार्य की वजह से तीसरे व्यक्ति का अगर भला होता है तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझो, अपने आप को बहुत बड़ा सौभाग्यशाली समझो। अगर हमारी वजह से किसी एक का भी घर उजड़ जाता है ना, तो हमसे बड़ा दुर्भाग्यशाली कोई नहीं होगा भक्तों। अगर प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में ऐसी भावना आ जाए कि हमारी वजह से किसी का घर नहीं उजड़ना चाहिए, हमारी वजह से किसी न किसी का घर बसना चाहिए, उस अवस्था में संपूर्ण विश्व में कोई व्यक्ति दुखी नहीं रहेगा भक्तों। आज लोग अपने दुख से ज़्यादा दुखी नहीं है, दूसरों के सुख को देखकर अत्यधिक दुखी हैं, और उसके सुख को देखकर जब दुखी होते हैं तो उसका घर बर्बाद करने के लिए हर एक मुमकिन प्रयास करते हैं, और वो प्रयास सामने वाले को ले डूबता है, स्वयं के जीवन में भी दुख घोल जाता है। इसके लिए समाज है वो प्रगति नहीं कर पा रहा। अगर समाज को प्रगति करनी है तो एक दूसरे को हाथ देने का प्रयास करना चाहिए। आज की तारीख में क्या होता है, जब दूसरे को प्रगति करते हुए देखते हैं उसका पांव खींचते हैं और बातें बड़ी बड़ी करते हैं, समाज के विकास की बातें करते हैं, समाज की प्रगति की बात करते हैं, समाज के प्रत्येक व्यक्ति को आगे आने के लिए प्रेरित करने की बात करते हैं, और जब स्वयं दूसरों को प्रेरणा देने के समय आता है तब उसकी टांग खींचते हैं। यही है हमारा वास्तविक स्वभाव, वास्तविक आचरण। अतः इससे ऊपर उठते हुए हमें कृष्ण भक्ति के प्रचार में लगना चाहिए और कृष्ण भावनामृत के प्रचार द्वारा अपना जीवन और अन्यों का जीवन धन्य बनाने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 11 में हमने समझा कि भगवान श्री कृष्ण कितने कृपालु हैं, कितने दयालु हैं, जो अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए कहते हैं। अगर आप शुद्ध भक्ति नहीं कर सकते, अभ्यास योग नहीं कर सकते, तो अपने कर्मों का फल है वो कृष्ण भक्ति के प्रचार के लिए दीजिए, और उसके द्वारा आपका उद्धार करने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण आएंगे। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 11 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक प्रेमपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे।